गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे गाइस ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी, यानी कि जीव विज्ञान की कौन कौन सी शाखाएं हैं। तो गाइस आज की जो हमारी वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें से हर गवर्नमेंट एग्ज़ाम में, चाहे आप कोई भी जीएनएम का एग्ज़ाम दीजिए या लेबोरेटरी का एग्ज़ाम दीजिए, कोई भी नेट का एग्ज़ाम दीजिए, कोई भी मेडिकल स्टूडेंट या कोई भी लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट का स्टाफ, नर्सिंग का कोई भी स्टाफ हो, हर किसी के एग्ज़ाम में इसमें से 2 से 3 नंबर के क्वेश्चंस हर बार आते हैं। तो फ्रेंड्स, आप हमारी इस वीडियो के नोट से डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। उसकी पीपीटी का अटैचमेंट मैंने इसमें दिया हुआ है, और अभी तक के हमारे जितने भी वीडियो हैं उन सबको आप देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप उनको देख सकते हैं। और जिन फ्रेंड्स ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी ही चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाल रंग का बटन उसको दबा के, और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाली जितनी भी हमारी नई वीडियो उन सभी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो फ्रेंड्स, देखते हैं बायोलॉजी कितनी ब्रांचेज हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं साइंस क्या होती है। साइंस एक लैटिन वर्ड होता है, इसका मतलब होता है साइंटिनिया, उसका मीनिंग्स होता है नॉलेज यानी कि स्किल। द बायोलॉजी क्या होता है? बायोलॉजी को बोलते हैं जीव विज्ञान। द वर्ल्ड इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 ग्रीक वर्ड। जो बायोलॉजी होता है ग्रीक वर्ड है। बायो में होता है लाइफ और लॉजी में होता है स्टडी, यानी कि कोई भी जीवित चीज़ों के बारे में हम किसी के बारे में अध्ययन करते हैं। द टर्म बायोलॉजी वाज कॉइन्ड बाय द जीन बेप्टिस्ट लेमार्क। ये जो बायोलॉजी वर्ड है, सबसे पहले ये साइंटिस्ट का नाम है जीन बेप्टिस्ट लेमार्क। इन्होंने इस वर्ड का सबसे पहले यूज़ किया था बायोलॉजी का, और इनके सिद्धांत भी होते हैं। और फादर ऑफ बायोलॉजी अरस्तु है। एनाटॉमी द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनिज्म, यानी कि हमारी बॉडी में जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, जितने भी ऑर्गन्स होते हैं, उन सब के बारे में उनकी स्टडी करना एनाटॉमी के अंदर आता है। फिजियोलॉजी क्या होता है? द स्टडी ऑफ द फंक्शनिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड द ऑर्गन्स एंड पार्ट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जितने भी हमारे बॉडी के पार्ट होते हैं उन सब के फंक्शंस के बारे में अध्ययन किया जाता है फिजियोलॉजी के अंदर। जूलॉजी क्या होता है? द स्टडी ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग क्लासिफिकेशन, फिजियोलॉजी, डेवलपमेंट एंड बिहेवियर। जूलॉजी होता है जीव विज्ञान। जूलॉजी के अंदर हम जितने भी एनिमल्स होते हैं उन सभी का क्लासिफिकेशन से, उनके फंक्शन से, डेवलपमेंट कैसे होता है, क्या व्यवहार होता है, उन सभी के बारे में अध्ययन किया जाता है। वायरोलॉजी द स्टडी ऑफ वायरस एंड सम वायरस लाइक एजेंट्स। वायरोलॉजी के अंदर हम वायरस का अध्ययन करते हैं और उसके जैसे दूसरे वायरस होते हैं, कोई दूसरे एजेंट्स होते हैं जो वायरस की कैटेगरी में आते हैं, उन सब का अध्ययन किया जाता है। फाइटोपैथोलॉजी द स्टडी ऑफ द प्लांट डिजीज़। फाइटोपैथोलॉजी के अंदर जो प्लांट होते हैं उनके डिजीज़ के बारे में अध्ययन किया जाता है। फार्माकोलॉजी द स्टडी ऑफ द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ प्रिजर्वेशन, यूज एंड इफेक्ट ऑफ ड्रग्स एंड सिंथेटिक मेडिसिन्स। फार्माकोलॉजी के अंदर हम मेडिसिन के बारे में अध्ययन करते हैं, कैसे मेडिसिन बनाए जाते हैं, क्या उनका प्रिजर्वेशन होता है, इन सब के बारे में। एंजाइमोलॉजी स्टडी ऑफ द एंजाइम्स के बारे में एंजाइमोलॉजी के अंदर किया जाता है। एंजाइम जो होते हैं, जो हमारे बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं, उनको कई मिलियन से बढ़ाते हैं। हेलमेंथियोलॉजी स्टडी ऑफ द हेलमेंथिस वर्म्स होते हैं, इनको क्रीमी बोला जाता है। जो हाथों में जो उनको कीड़े भी बोला जाता है, पेट के जो कीड़े होते हैं, इन सब का अध्ययन इसके अंदर किया जाता है। पैरासाइटोलॉजी द स्टडी ऑफ द पैरासाइट्स एंड पैरासाइटिज्म। पैरासाइट्स यानी परजीवी, उनके अध्ययन हम पैरासाइटोलॉजी। और पैरासाइटिज्म जो होता है, इसका मतलब होता है जो बॉडी के अंदर, शरीर के अंदर हमारे में आलस्य आना या किसी तरह का, ये पैरासाइटोलॉजी के अंदर देखा जाता है। पैथ बायोलॉजी और पैथोलॉजी द स्टडी ऑफ डिजीज एंड द causes, process, nature and development of disease.
द स्टडी ऑफ डिजीज एंड द कोजेस, प्रोसेस, नेचर एंड डेवलपमेंट ऑफ डिजीज, यानी कि पैथोबायोलॉजी यानी कि पैथोलॉजी। आप पैथोलॉजी, इसके अंदर हम किसी भी डिजीज़ का अध्ययन करते हैं, उसके प्रोसेस के बारे में, उसके नेचर के बारे में और वो कैसे डेवलप हो रही है, उन सब के बारे में हम पैथोलॉजी के अंदर स्टडी करते हैं। एथोलॉजी स्टडी ऑफ द एनिमल बिहेवियर, जो हमारे एनिमल्स होते हैं उनके व्यवहार के बारे में इसके अंदर स्टडी की जाती है। द जेनेटिक स्टडी ऑफ द जीन एंड हेरिडेटरी, जेनेटिक्स के अंदर हम जो हमारे गुणसूत्र होते हैं और आनुवांशिक से होते हैं, उन सब के बारे में हम जेनेटिक के अंदर अध्ययन करते हैं। हेरेप्टोलॉजी, हेरेप्टोलॉजी इज द स्टडी ऑफ रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियंस, यानी कि जो रेप्टाइल्स होते हैं, यानी कि जो कुछ ऐसे जीव होते हैं जो हमारे ज़मीन पर रेंग के चलते हैं, रेंगने वाले जंतु रेप्टाइल्स, और एम्फीबियंस होते हैं अभ्यचर, यानी कि जल में भी रहते हैं और स्थल में भी रहते हैं, दोनों तरफ रहते हैं, जैसे कि फ्रॉग है, सांप होते हैं, लिजर्ड्स छपकलियाँ होती हैं, मेंढक होते हैं, ये सब चीज़ें इनका अध्ययन करते हैं हम इसके अंदर। हिस्टोलॉजी द स्टडी ऑफ टिश्यू, ए माइक्रोस्कोपिक ब्रांच ऑफ एनाटॉमी, ये एनाटॉमी की ब्रांच है और इसके अंदर हम टिश्यू के अध्ययन किया जाता है, नॉर्मल टिश्यू का। द हिस्टोपैथोलॉजी स्टडी ऑफ डिजीज अफेक्टेड टिश्यू, यानी कि एबनॉर्मल टिश्यू होता है जो, उसका अध्ययन हम हिस्टोपैथोलॉजी के अंदर करते हैं। इसके सैंपल्स हम बायोप्सी लिया जाता है और ऑटोप्सी, दो तरह के सैंपल्स होते हैं। इंटीग्रेटिव बायोलॉजी द स्टडी ऑफ होल ऑर्गेनिजम्स, इंटीग्रेटिव बायोलॉजी के अंदर पूरे होल ऑर्गेनिज्म, जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं उससे भी का अध्ययन किया जाता है। लिम्नोलॉजी द स्टडी ऑफ इनलैंड वाटर, द स्टडी ऑफ लेक्स, रिजर्वायर, रिवर्स, ग्राउंड वाटर, यानी कि जो भी समुद्री जल होता है, नदियाँ होती हैं, वाटर, ग्राउंड वाटर होता है, उन सब का अध्ययन लिम्नोलॉजी के अंदर किया जाता है। मेमोलॉजी द स्टडी ऑफ मैमल, जो स्तनधारी जीव होते हैं उनका अध्ययन मेमोलॉजी के अंदर करते हैं। माइकोलॉजी द स्टडी ऑफ फंगस, यानी कि जो फंगस होते हैं उसके अंदर माइकोलॉजी किया जाता है। ऑर्निथोलॉजी द स्टडी ऑफ बर्ड्स, यानी पक्षियों का अध्ययन हम इसमें करते हैं। एंटोमोलॉजी द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, जो इंसेक्ट्स का मतलब होता है कि जो हिंदी में इनको हम बोलते हैं कीट पतंगे। कार्डियोलॉजी स्टडी ऑफ न्यूक्लियस, जो हमारे सेल्स होते हैं उसके अंदर न्यूक्लियस होता है, उसके अंदर उसका अध्ययन जो हम करते हैं कार्डियोलॉजी के अंदर। फाइकोलॉजी या एल्गोलॉजी स्टडी ऑफ एल्गी, यानी कि जो हम फंगस का अध्ययन करते हैं माइकोलॉजी के अंदर, और जो शैवाल्स होते हैं उसका अध्ययन करते हैं हम फाइकोलॉजी के अंदर। सार्कोलॉजी द स्टडी ऑफ मसल्स, जो मसल्स होते हैं उनका अध्ययन हम सार्कोलॉजी में किया जाता है। बोटनी द स्टडी ऑफ द प्लांट्स, जो हम पौधे होते हैं उन सभी का अध्ययन बोटनी के अंदर करते हैं। बायोमेडिकल रिसर्च द स्टडी ऑफ द ह्यूमन बॉडी एंड हेल्थ एंड डिजीज, जो ह्यूमन बॉडी होती है उसके हेल्थ पे या उसकी जो डिजीज़ होती है उन सब के बारे में अध्ययन करते हैं बायोमेडिकल रिसर्च में। न्यूरोबायोलॉजी द स्टडी ऑफ द नर्वस सिस्टम इंक्लूडिंग एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड पैथोलॉजी, जो नर्वस सिस्टम होता है उसका अध्ययन करते हैं हम, उसमें इंक्लूड होते हैं आप उनकी एनाटॉमी, उसकी फिजियोलॉजी और उसकी इवेंट पैथोलॉजी, कोई भी बीमारी होती है उन सब के अध्ययन हम न्यूरोलॉजी बायोलॉजी में करते हैं। माइक्रोबायोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स, जो बिल्कुल सूक्ष्म जीव होते हैं उनके बारे में, अंदर बैक्टीरिया हो, वायरस है, जो भी होते हैं उन सब का अध्ययन हम माइक्रोबायोलॉजी में करते हैं, जो जिंदा होते हैं, इनका रिलेशनशिप लिविंग थिंग्स से होता है, जिंदा वस्तुओं से। ऑर्थोलॉजी स्टडी ऑफ द जॉइंट्स, जो जॉइंट्स होते हैं बॉडी के उन सभी का अध्ययन हमें ऑर्थोलॉजी के अंदर करते हैं। एरोबायोलॉजी द स्टडी ऑफ एयरबोर्न ऑर्गेनिजम्स एंड स्ट्रक्चर सच एज स्पोर्स इत्यादि एंड देयर डिस्ट्रीब्यूशंस। एरोबायोलॉजी के अंदर जो एयरबोर्न डिजीज होती हैं, जो हवा से फैलने वाली बीमारी होती हैं,
उनके स्ट्रक्चर, उनके स्पोर्स के बारे में, और वो कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होता है उनका, कैसे वो फैलते हैं, उन सब के अध्ययन हम एरोबायोलॉजी में करते हैं। एंड्रोलॉजी, इट इज़ द स्टडी ऑफ मेल रिप्रोडक्शन ऑर्गन्स। एंड्रोलॉजी के अंदर हम जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं उन सब का अध्ययन करते हैं। पॉपुलेशन जेनेटिक्स, द स्टडी ऑफ द चेंजिंग जीन फ्रीक्वेंसी इन पॉपुलेशन ऑफ द ऑर्गेनिजम्स। पॉपुलेशन जेनेटिक्स के अंदर हम जो हमारी जनसंख्या होती है उसकी पॉपुलेशन के बारे में अध्ययन करते हैं। मोलिकुलर बायोलॉजी, द स्टडी ऑफ द बायोलॉजी एंड बायोलॉजिकल फंक्शंस। जो जीव विज्ञान होता है उसके बायोलॉजी जो फंक्शंस होते हैं और जो मोलिकुलर लेवल्स होते हैं उनका अध्ययन हम इसमें करते हैं। एक्टिनोबायोलॉजी, द स्टडी ऑफ रेडिएशन इफेक्ट ऑन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जो लिविंग ऑर्गेन्स होते हैं उन पे रेडियोलॉजी जो होते हैं, जो हम जैसे हम एक्सरे करते हैं, उन सब का क्या इफेक्ट पड़ता है उसका अध्ययन हम एक्टिनोबायोलॉजी में करते हैं। एंजियोलॉजी, इट इज़ बायोलॉजी ब्रांच ऑफ साइंस, स्टडी ऑफ ब्लड वेसल्स। जो ब्लड वेसल्स होते हैं उनका अध्ययन एंजियोलॉजी में किया जाता है। जैसे हार्ट के वेसल्स होते हैं उनका एंजियोप्लास्टी किया जाता है। तो ये उनके अध्ययन के बारे में करते हैं हम। जो भी ब्लड वेसल्स होते हैं बॉडी के अंदर सभी का अध्ययन एंजियोलॉजी के अंदर किया जाता है। बैक्टीरियोलॉजी, स्टडी ऑफ बैक्टीरिया। जो बैक्टीरिया होता है उसकी पूरी डिटेल्स हम बैक्टीरियोलॉजी में अध्ययन करते हैं। सेल बायोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, फंक्शन, रिप्रोडक्शन, एनर्जी, डायनेमिक एंड लाइफ हिस्ट्री ऑफ द सेल्स। सेल्स बायोलॉजी के अंदर जो भी सेल्स होता है उससे क्या बनावट है, स्ट्रक्चर, उसके क्या कार्य हैं, कैसे सेल्स डिवीजन होता है, कैसे प्रोडक्शन होता है सेल्स का, और जो भी उसकी गतिशील ऊर्जा होती है, एनर्जी, डायनेमिक एंड लाइफ हिस्ट्री ऑफ द सेल्स। सेल्स का क्या जीवन काल होता है, पूरा सब हम सेल बायोलॉजी के अंदर अध्ययन करते हैं। साइटोलॉजी क्या होता है? द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द सेल्स। जो सेल्स होता है उसके बनावट और उसके फंक्शंस का अध्ययन हम साइटोलॉजी के अंदर करते हैं। और यहीं पर अगर साइटोपैथोलॉजी हो जाए तो जो हमारे अफेक्टेड सेल्स होते हैं उनका अध्ययन हम साइटोपैथोलॉजी के अंदर करते हैं। पैथ का मतलब होता है गाइस डिजीज़, यानी कोई भी इफेक्टेड सेल्स होता है उसके साथ में डिजीज पैथ वर्ड अटैच हो जाता है। क्रायोबायोलॉजी, द स्टडी ऑफ इफेक्ट ऑफ लो टेम्परेचर ऑन लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं लो टेम्परेचर पे रहते हैं उन सब के बारे में हम क्रायोबायोलॉजी के अंदर अध्ययन करते हैं। और वो कितने टेम्परेचर तक रह सकते हैं? 196 डिग्री सेंटीग्रेड तक। कार्डियोबायोलॉजी, द स्टडी ऑफ हार्ट्स। जो भी हार्ट होता है हमारा उसके अध्ययन किया जाता है कार्डियोबायोलॉजी में। और इसी को जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स होते हैं उनको कार्डियोलॉजिस्ट कहा जाता है। डर्मेटोलॉजिस्ट, स्टडी ऑफ स्किन। जो हमारी स्किन होती है उसके बारे में अध्ययन करते हैं डर्मेटोलॉजी में। जो इसके स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं उनको डर्मेटोलॉजिस्ट कहा जाता है। एम्ब्रियोलॉजी, द स्टडी ऑफ द स्टेज ऑफ एन organism that occur immediately after fertilization। एम्ब्रियोलॉजी यानी जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं उन्हीं की कैटेगरी में आता है एम्ब्रियोलॉजिस्ट। जो बिल्कुल छोटे न्यूबॉर्न बेबी होते हैं जो इमीडिएटली आफ्टर फर्टिलाइजेशन के बारे में जो मतलब जो भी है चाइल्ड से होता है एम्ब्रियोलॉजी बिल्कुल, तो उसका अध्ययन हम करते हैं इसके अंदर। एटियोलॉजी, इट इज़ द स्टडी ऑफ कॉजेज ऑफ डिजीज़। एटियोलॉजी यानी कि जो भी डिजीज़ होती है उसके कारण से फैलती है ये, उन सब के अध्ययन करते हैं उसके बारे में हम कारणों का। हेमेटोलॉजी, स्टडी ऑफ ब्लड एंड ब्लड कंपोनेंट। हेमेटोलॉजी के अंदर हम हिम का मतलब होता है ब्लड, लॉजी मीन्स होता है स्टडी, ठीक है। ब्लड होता है उसके बारे में और उसके जितने भी फंक्शंस होते हैं, क्या कंपोनेंट्स होते हैं, उन सब का अध्ययन हम हेमेटोलॉजी के अंदर करते हैं। हेप्टोलॉजी, स्टडी ऑफ द लीवर। हिपेटिक मीन्स होता है लीवर, तो हेप्टोलॉजी स्टडी ऑफ लीवर। जो लीवर होता है हमारा उसका अध्ययन करते हैं हेप्टोलॉजी के अंदर। लेप्रोलॉजी, इट इज़ द स्टडी ऑफ लेप्रोसी
इट्स कोजेज एंड क्योर, यानी कि लेप्रोसी डिजीज़ होती है कि स्किन की, उसका अध्ययन। लेप्रोसी को हिंदी में कहा जाता है कुष्ठ रोग, यानी कि जो कोड होता है, जो हमारी जो स्किन होती है बिल्कुल गलने लगती है, तो ये होता है लेप्रोसी, उसका अध्ययन हम इसके अंदर करते हैं। मलेरियोलॉजी, स्टडी ऑफ द मलेरिया, जो मलेरिया होता है उसका अध्ययन हम मलेरियोलॉजी के अंदर किया जाता है। गायनेकोलॉजी, स्टडी ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जो फीमेल्स होते हैं उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को अध्ययन गायनेकोलॉजी में किया जाता है। जो इसके स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं उनको गायनेकोलॉजिस्ट कहा जाता है। इम्यूनोलॉजी, स्टडी ऑफ रेसिस्टेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म अगेंस्ट इन्फेक्शन, जो हमारी इम्यूनिटी होती है शरीर के अंदर रोगों से लड़ने के एंटीजन, एंटीबॉडी, उनके टाइप्स, उन सब का अध्ययन हम इम्यूनोलॉजी में करते हैं। ऑन्कोलॉजी, स्टडी ऑफ कैंसर, जो कैंसर होते हैं उसके अध्ययन हम ऑन्कोलॉजी में करते हैं। बायोकेमिस्ट्री, द स्टडी ऑफ केमिकल रिएक्शन विच बिलोंग टू लिविंग थिंग, जितने बायोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं वो सब बायोकेमिस्ट्री के अंदर की जाती हैं, जो बिलोंग लिविंग थिंग्स, जो जिंदा वस्तुओं से जिनका ताल्लुक होता है। कॉन्ड्रियोलॉजी, द स्टडी ऑफ कार्टिलेज, जो बॉडी के हमारे जॉइंट्स होते हैं वहाँ पे कार्टिलेज भी होता है, उसका अध्ययन कॉन्ड्रियोलॉजी में किया जाता है। क्रोमेटोलॉजी, द स्टडी ऑफ पिगमेंट्स, यानी कि कलर, जो बॉडी हमारा जितना भी कलर्स होते हैं उन सब का अध्ययन हम पिगमेंट्स, यानी कि जो स्किन पे कलर्स है या कुछ भी प्रॉब्लम्स होते हैं उन सब का अध्ययन क्रोमेटोलॉजी के अंदर किया जाता है। और ये जो ऑन्कोलॉजी था, कैंसर होता है, कैंसर क्या होता है, हमारे जो भी बॉडी सेल्स होते हैं उनका एक एबनॉर्मल ग्रोथ होना, उसका एक नॉर्मल से अधिक साइज हो जाना, जैसे इस इमेज में दिखाया गया है इस टाइप के, उसी को हम कैंसर कहते हैं। इसका टॉपिक बनाएंगे हम नेक्स्ट टाइम कभी, तो उसमें डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे। क्रेनियोलॉजी, यानी कि स्टडी ऑफ द स्किल, जो हमारी खोपड़ी होती है उसका अध्ययन किया जाता है क्रेनियोलॉजी के अंदर। ऑप्थेमोलॉजी, स्टडी ऑफ द आइज, जो आइज होती है उसका अध्ययन ऑप्थेमोलॉजी के अंदर किया जाता है। अरेनियोलॉजी, स्टडी ऑफ द स्पाइडर, जो मकड़ी होती है उसका अध्ययन किया जाता है अरेनियोलॉजी में। डेवलपमेंट बायोलॉजी, द स्टडी ऑफ द प्रोसेस थ्रू विच एन ऑर्गेनिज्म डेवलप्स फॉर्म स्टोर और फुल स्ट्रक्चर, डेवलपमेंट बायोलॉजी के अंदर जो भी प्रोसेस होती हैं ऑर्गेनिज्म की, जीव की, उसके डेवलप के बारे में, उसकी फॉर्म के बारे में, उसका कैसे स्टोर होता है, उसकी बनावट, सब कुछ उसके अंदर अध्ययन किया जाता है। एपिडेमियोलॉजी, द स्टडी ऑफ स्प्रेड एंड कंट्रोल ऑफ डिजीज़, एपिडेमी यानी कि जो डिजीज़, कोई भी डिजीज़ फैलती है वो कैसे फैल रही है, उसको कैसे कंट्रोल किया जाता है, इन सब का अध्ययन एपिडेमियोलॉजी के अंदर किया जाता है। एफ्रोलॉजी, स्टडी ऑफ द किडनी, गाइस ये एफ्रोलॉजी नहीं, यहाँ पे नेफ्रोलॉजी है। ये नेफ्रोलॉजी द स्टडी ऑफ द किडनी, स्टडी ऑफ किडनी, इफ नहीं ऑफ आएगा, ये स्टडी ऑफ, ये टाइपिंग मिस्टेक है। नेफ्रोलॉजी होता है स्टडी ऑफ किडनी, यानी कि जो हमारी किडनियाँ होती हैं उनके जो स्पेशलिस्ट होते हैं डॉक्टर, जिनको हम नेफ्रोलॉजिस्ट कहते हैं, इसलिए नेफ्रोलॉजी स्टडी ऑफ किडनी। ऑस्टियोलॉजी, स्टडी ऑफ बोन्स। सीरोलॉजी, स्टडी ऑफ सीरम, इंटरैक्शन ऑफ एंटीजन एंड एंटीबॉडी इन द ब्लड, सीरोलॉजी के अंदर हम स्टडी ऑफ सीरम्स का अध्ययन करते हैं, जिसके अंदर वो एंटीजन, एंटीबॉडी की जो रिएक्शंस होते हैं उन सबको देखा जाता है। इकोलॉजी, द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड इन्वायरमेंट, इकोलॉजी का मतलब होता है कि जो हमारे इन्वायरमेंट है उसके अंदर क्या रिलेशनशिप होते हैं, स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिक, जीव और उसके इन्वायरमेंट के जो वातावरण होता है उन दोनों का अध्ययन किया जाता है। एंडोक्राइनोलॉजी, द स्टडी ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड देयर सिक्रेशंस, तो गाइस इससे पहले की जो हमारी वीडियो थी पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड क्या, मैंने जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है वहाँ से आप उसको देख लीजिएगा पिट्यूटरी ग्लैंड के नोट्स में, और ऊपर भी आई कार्ड में उसका मैं आपको दे दूंगा लिंक। तो एंडोक्राइन होता है जो भी हमारे बॉडी के अंदर जितने भी ग्लैंड्स होते हैं, लीवर है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड है, पैनक्रियाज है, ये सब ग्लैंड्स होते हैं, इन सब का अध्ययन हम एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर करते हैं और उनसे सीक्रेट होने वाले हार्मोन्स के बारे में, तो ये एंडोक्राइनोलॉजी होती है।
मॉर्फोलॉजी क्या होता है? इट इज़ स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फॉर्म, साइज, शेप, कलर, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर एंड रिलेटिव पोजीशन ऑफ द लाइव ऑर्गेनिज्म। यानी कि कोई भी चीज़ होती है, मॉर्फोलॉजी मतलब होता है उसकी बनावट, उसका शेप, उसका साइज कैसा है, उसकी कैसा कलर है, बाहरी रूप से हम उनकी चीज़ों को देखते हैं, उन सब के अंदर मॉर्फोलॉजी के अंदर किया जाता है। ये स्ट्रक्चर एक्सटर्नल मतलब बाहरी फॉर्म, साइज, शेप, क्या कलर है, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर बाहरी बनावट एंड रिलेटिव पोजीशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, उनका जो रिलेटिव ऑर्गेनिज्म होते हैं उनसे क्या पोजीशंस होते हैं, रिलेटिव पोजीशन ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो फ्रेंड्स, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? लाइक करना, कमेंट से, और अपने जितने भी फ्रेंड्स होते हैं उन सभी वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। और आप हमें फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे फॉलो कर सकते हैं, और फेसबुक पे हमारा पेज है आर डी मेडिकल साइंस के नाम, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। उस पर हम हमारे जितने भी वीडियो उन सब के पीपीटी अपलोड करते हैं। और हम एक हमारा ग्रुप भी है फेसबुक पे, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजीज विद आर डी मेडिकल साइंस के नाम से। और आप हमें लिंक्डइन पे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। और गाइज, वीडियो को अधिक से अधिक अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा, क्योंकि हर किसी नॉलेज की वीडियो जो भी गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हैं फ्रेंड्स, उन सबको शेयर कीजिएगा, जो इसमें हर बार 2 से 3 एग्ज़ाम्स इसमें से आते हैं। तो फ्रेंड्स, थैंक यू।